आज से करीब 5 साल पहले की बात है। मैं रोहित एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई आया था। आंखों में बड़े सपने थे। एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा। एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई और शहर की चकाचौंध ने मुझे मोहित कर लिया। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। काम का दबाव बढ़ता गया। ऑफिस में सब अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। लंच ब्रेक में भी कोई साथ नहीं बैठता था। सब अपने फोन में या अपने लैपटॉप पर। मैं कोशिश करता कि किसी से बात करूं, दोस्ती करूं, लेकिन मुझे हमेशा एक अदृश्य दीवार महसूस होती। हॉस्टल में भी ऐसा ही था। कमरे में रहने वाले लड़के भी अपने काम में व्यस्त रहते थे। शाम को सब अपने अपने हेडफोन लगाकर बैठ जाते या फिर बाहर चले जाते। मुझे याद है, एक रविवार की दोपहर थी। मैं अपने कमरे में बैठा था और बाहर तेज बारिश हो रही थी। मुझे अचानक से बहुत अकेलापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं इस विशाल शहर में एक छोटा सा कण हूं, जिसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। मैंने अपने परिवार को फोन किया, लेकिन उनसे बात करके भी मेरा अकेलापन दूर नहीं हुआ। मुझे लगा जैसे मैं एक गहरे कुएं में गिरता जा रहा हूं। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। मेरा काम में मन नहीं लगता था। मैं चिड़चिड़ा रहने लगा। मेरी नींद कम हो गई थी और मुझे भूख भी नहीं लगती थी। एक दिन मेरी मैनेजर मिस शर्मा ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। मुझे लगा शायद मेरे काम को लेकर कोई शिकायत है। रोहित, मुझे लग रहा है तुम कुछ दिनों से परेशान हो, उन्होंने कहा। क्या सब ठीक है? मैं चुप रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। देखो रोहित, मिस शर्मा ने आगे कहा, यह शहर बड़ा है और कई बार यहां लोग अकेला महसूस करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस अकेलेपन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताईं जो उस दिन मुझे बहुत जरूरी लगीं और आज भी मैं उन्हें याद रखता हूं। नियम 1, अपने अकेलेपन को स्वीकार करो, छिपाओ मत। सबसे पहले यह समझो कि अकेला महसूस करना गलत नहीं है, मिस शर्मा ने कहा। यह एक भावना है, जैसे खुशी या दुख। इसे छिपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुम इसे छुपाओगे तो यह और बढ़ेगा। जब तुम इसे स्वीकार करोगे, तभी तुम इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाओगे। उस दिन मैंने पहली बार अपनी इस भावना को स्वीकार किया। मैंने खुद से कहा, हाँ, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। नियम 2, छोटे कदम उठाओ, बड़े बदलाव की उम्मीद मत करो। मिस शर्मा ने सुझाव दिया कि मैं छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करूं। जरूरी नहीं कि तुम एक साथ बहुत सारे दोस्त बना लो, उन्होंने कहा। सबसे पहले अपने सहकर्मियों से लंच पर साथ चलने के लिए पूछो या फिर चाय पीने के लिए। हो सकता है कोई तैयार हो जाए। मैंने अगले दिन से ऐसा करना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ लोगों ने मना किया, लेकिन एक दो लोग तैयार हो गए। एक दिन मैंने अपने बगल वाले सहकर्मी अमित से पूछा, अमित, क्या तुम लंच पर मेरे साथ चलोगे? वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने हाँ कर दी। उस दिन हमने पहली बार खुलकर बात की। हमने अपने काम, अपने सपनों और अपनी चुनौतियों के बारे में बात की। नियम 3, अपनी हॉबीज को फिर से जगाओ या नई हॉबीज अपनाओ। जब हम अकेले होते हैं तो अक्सर अपनी पसंदीदा चीजों को करना छोड़ देते हैं, मिस शर्मा ने कहा। तुम्हें क्या करना पसंद है रोहित? क्या तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है, या फिल्में देखना, या कोई खेल खेलना? मुझे बचपन से क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, लेकिन मुंबई आने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया था। मिस शर्मा की सलाह पर मैंने एक लोकल क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया। शाम को जब मैं क्रिकेट खेलने जाता, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता। वहां नए लोग मिले, नए दोस्त बने। खेल के मैदान में मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती थीं। नियम 4, दूसरों से जुड़ने के मौके ढूंढो, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। मिस शर्मा ने यह भी बताया कि आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लोगों से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम बन सकते हैं। कई ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं जहां लोग अपनी रुचियों के हिसाब से जुड़ते हैं, उन्होंने कहा। तुम उनमें शामिल हो सकते हो या फिर किसी स्वयंसेवी संस्था से जुड़ सकते हो। मैंने कुछ ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन किए जहां लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे।
वहां मुझे कई नए विचार मिले और मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं जो इन चुनौतियों का सामना कर रहा है। मैंने अपने हॉस्टल के पास एक पार्क में कुछ बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। बच्चों के साथ समय बिताने से मुझे बहुत खुशी मिली। नियम 5, खुद की देखभाल करो। जब तुम अकेला महसूस करते हो तो अक्सर अपनी सेहत का ध्यान रखना छोड़ देते हो, मिस शर्मा ने जोर देकर कहा। अच्छी नींद लो, पौष्टिक खाना खाओ और व्यायाम करो। तुम्हारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो तुम अकेलेपन से बेहतर तरीके से निपट पाओगे। मैंने अपनी दिनचर्या में सुधार किया। मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया और जॉगिंग के लिए जाने लगा। मैंने अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगा। नियम 6, किसी पर भरोसा करके अपनी बात कहो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिस पर तुम्हें भरोसा हो, मिस शर्मा ने कहा। यह तुम्हारा दोस्त हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य या कोई पेशेवर। अपनी भावनाओं को अंदर दबाए रखना सबसे बुरा है। मैंने मिस शर्मा को धन्यवाद दिया और उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ से खुलकर बात की। मैंने उन्हें बताया कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत सहारा दिया और मुझे समझाया कि अकेलापन अस्थायी है और मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ।